हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी पर। और यहां पर यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल, जी हां, ये ऑफिशियल मॉडल पेपर लेकर आए हैं 24 फरवरी के लिए। जितने भी बच्चे हैं, ये 24 फरवरी का बेटा लाइव मॉडल पेपर आप लोग जरूर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। रही बात गुरुदेव इसको सॉल्व कराने की, मैं आपको 23 फरवरी के दिन ये पूरा मैं दे दूंगा। हालांकि पहले भी मैं सॉल्व करा दिया हूँ, और आपको जो बच्चे नए हैं नहीं उनको पता है, तो ये मैं आपको 23 फरवरी के दिन दे दूंगा। आप चिंता मत करिएगा, ठीक ना। तो ये आपका 24 फरवरी के दिन एकदम छपने वाला सर। यूपी बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर दिया है, ऐसा नहीं अपने से। ये आपका यूपी बोर्ड का ऑफिशियल आधिकारिक मॉडल पेपर है। आप लोग इसको एक बार जरूर से जरूर तैयार करके जाना। यहाँ से आपके 102 से 3 क्वेश्चन जरूर से जरूर फंस जाएंगे। जैसे फंस जाएंगे ये समझ लीजिए, ठीक। तो देखेंगे ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 है, कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी। 100 नंबर का आपका पूर्णांक रहने वाला है। यहाँ 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। जो 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, अनिवार्य रहेगा। सबसे बेटा पहला क्या है, खंड क है। यहाँ पे खंड क जो रहेगा आपका 50 अंकों का रहेगा, ठीक। बहुविकल्पी है। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 और 2, 5-5 बहुविकल्पी, यानी 10 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं। पहला का प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक बेटा संपूर्णानंद है, याद कर लीजिएगा। मोहन राकेश की रचना है बेटा प्रेम सागर है। क्या है, प्रेम सागर है। और अगला यहाँ पे पर्दा कहानी के लेखक कौन है बेटा, यशपाल हैं। और वहीं पे अगला है आवारा मसीहा, कौन बेटा यहाँ पे, आवारा मसीहा के जो रचनाकार है बेटा विष्णु प्रभाकर है। कौन है, विष्णु प्रभाकर है। तो कोई दिक्कत ही नहीं यार, बहुत सिंपल भाषा में करवा दे रहा हूँ। और अगला यहाँ पे बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन बेटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद अगला है प्रश्न नंबर दूसरा, कामायनी किस युग की रचना है। तो जो बेटा कामायनी है यह आपका छायावादी युग की रचना है, छायावादी युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना बेटा, छायावादी युग की रचना है। और इसके बाद दूसरे का ख है यहाँ पे, निम्नलिखित कवियों में से कौन सा प्रगतिवादी युग का है। तो जो बेटा प्रगतिवादी युग का माना जाएगा वो कौन माना जाएगा, वो माने जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। कहा है बेटा, यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जो है ये प्रगतिवादी युग के हैं। अगला है वाला तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है बेटा। जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष माना जाता है वह 1943 माना जाता है, 1943 माना जाता है। और वहीं पे अगला घ वाला क्या है, द्विवेदी, क्या है, द्विवेदी की रचना नहीं है। कौन सी द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा विप्रवास भी है, भारत भारती भी है, साकेत भी है। कामायनी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अगला यहाँ पे है अष्टचाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से है। अष्टचाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की बेटा कृष्ण भक्ति शाखा से। कौन सी शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से, ठीक। उसके बाद यहाँ पे गद्यांश है। ये जो गद्यांश बेटा 10 नंबर का है, क्या है, 10 नंबर का है। हम आपको चैलेंज करते हैं, हम आपको ये 10 में 10 फ्री में दिलवा देंगे, आई प्रॉमिस यू। सर कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको गद्यांश पढ़ना है, पूरा पूरा क्या करना है, गद्यांश पढ़ना है। क्या गद्यांश है यहाँ पे, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना क्या बेटा, अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब हम कैसे जानेंगे सर ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे धरती शब्द आया है बेटा, धरती आया हुआ है। और क्या शब्द आया हुआ है, पृथ्वी शब्द आया हुआ है, पृथ्वी शब्द आया हुआ है। तो जब ये शब्द दिखाई दे तो आपको सीधा बता देना है राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन बेटा, रावा। रा मतलब राष्ट्र स्वरूप, वा मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल। याद करने के लिए बेटा क्या है, रावा वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, बस दैट्स ऑल मैटर, ठीक। अगला यहाँ पे धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, क्योंकि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। बहुत सिंपल भाषा में करे जा। अगला रेखांकित अंश की व्याख्या, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना यार। रेखांकित अंश की व्याख्या करना, आप सेम टू सेम लाइन उतार देंगे 1 नंबर, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे 2 नंबर मिलेगा। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है बेटा, पृथ्वी की देह को किसने सजाया, देखिए यहाँ पे पृथ्वी की देह को सजाया किसने, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अगला है भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। भावी, देखिए यहाँ पे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। बस, अथवा में वो नहीं आ रहा तो आप ये हल कर सकते हैं।
क्या है यहाँ पे ध्यान देना, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त से इसे देखने वाला उदास है। वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ, अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है, कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से, उदास होना क्या बेटा बेकार है। सबसे पहला गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हम कैसे जानेंगे ये किस गद्यांश से लिया गया? यहाँ पे जब अशोक शब्द आ गया तो सीधा बोल दीजिए गुरुजी अशोक के फूल से लिया गया है, अशोक के फूल से लिया गया है। अब बगीचों में फूल हजारों की संख्या में खिलते हैं, बगीचों के फूल हजारों की संख्या में खिलते हैं, यानी कि हजार फूल से याद आया हजारी प्रसाद द्विवेदी। बेटा कौन है हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो गद्यांश का संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश पाठ का शीर्षक अशोक का फूल है बेटा, और लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। रेखांकित अंश की व्याख्या वही बढ़ा चढ़ा कर देना है। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है? क्योंकि अशोक का फूल उसी मस्ती में आज भी हंस रहा है, और पुराने चित्तहून से देखने वाले उदास है, यानी कि उदास होना क्या बेकार है। अगला यहाँ पे है, गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, गद्यांश की भाषा शैली की विशेषता बताइए। उसके बाद ये पद्यांश कर लेना, ये दोनों सॉल्व कर लेना, पद्यांश ठीक ना, दो हैं दोनों सॉल्व कर लेना। क्या है? दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन शपथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति सयान समान स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूं से सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप ना करे जा करने पाऊं। अर्थात ये कहाँ से लिया गया? तो यहाँ पे भरत शब्द आया हुआ है, तो कैकेयी अनुताप, क्योंकि भरत की माँ कौन थी बेटा? कैकेयी थी। कैकेयी अनुताप से लिया गया है, अनुताप से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। 5 प्रश्न है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करके पहाड़ मौन सा रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, भाषा की विशेषता आपको बताना है, ठीक। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना न तो सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोदले श्रांति खोना, होठों की कमल मुक्की में अनता मिटाना, कोई क्लांता कृषक लड़ना खेत मुझे दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो व्यय में तो उसे ला, धीरे धीरे परस उसकी क्रांति को मिटाना, छाया द्वारा तप्त करना सप्तभूतांगना को। 5 प्रश्न हैं। सबसे पहला क्या बेटा यहाँ पे? उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, राधा रज्जा से प्रति महिला के विषय में क्या करना चाहती है, होठों की और कमल मुख की में कौन सा अलंकार है, जलद और कृषक ललना का आपको अर्थ बताना है। उसके बाद ये लेखक है बेटा, मैंने करवा दिया, कल नाइट में ही करवाया है, आप परिवर्तन बैच में जाके पूरा देख सकते हो। पीडीएफ गूगल पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी मिल जाएगा, एसके टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव सडगवाल। कवि में कौन कौन पढ़ना है बेटा? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत और रामधारी सिंह को पढ़िएगा, हो गया ठीक। उसके बाद आपका ये बहादुर और पंचलाइट है बेटा, बहादुर पंचलाइट कहानी का उद्देश्य अधूरी यात्रा वाला तैयार कर लेना, हो जाएगा। स्वपरित खंड का भी मैंने पढ़ाई दिया, आप अपने जिले के अनुसार कर लेना, पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दिया है। और इसका जो आपका है पूरा पूरा मैंने परिवर्तन बैच में पढ़ा दिया है। स्वर्ण कुमार है, रश्मि रति है, मुक्ति यज्ञ है, आलोक वृत्ति है और सत्य की जीत है, ठीक ना। उसके बाद ये संस्कृत के गद्यांश पद्यांश से कर लेना बेटा, ये आपके साथ में 14 नंबर के आएंगे, 7 नंबर का गद्यांश, 7 नंबर का पद्यांश। महामना विद्वान वक्ता से लेकर कहाँ तक बेटा? एवा सी तक है। ये नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं, हंस राजा से लेकर आगच्छत तक है, ठीक। उसके बाद पद्यांश है, नमी रोच से लेकर भविष्य तक है, अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, पुरुष कार्य हंद्रम से लेकर पयो मुखम तक है, पयो मुजम तक है, ठीक। उसके बाद मुहावरा लोकोक्ति आएगा, कर लो गया, इसमें कोई चिंता नहीं है करने का। तलवार की धार पर चलना, टका जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना, कोई भी कर सकता है। ये गद्यांश जैसे मैंने भी आपको करना सिखाया ना, यही अपठित गद्यांश वैसे ही किया जाएगा, इसको भी आप कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। फिर शब्द युग में है वसन और व्यसन, वसन मतलब आदत होती है, हाँ, वसन मतलब वस्त्र होता है, व्यसन मतलब आदत, तो वस्त्र और आदत, अम्बुज और मुद, कमल और बादल हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक शब्द के दो अर्थ लिखना है, अंबर, पट, विधि और नाग, मैंने 1 शॉर्ट वीडियो करा ही दिया है आपको। फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके जो नेत्र के सामने हो उसे हम लोग नेत्र सम्मुख कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासु बोलते हैं। फिर 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में नेकों कमल खिले हैं, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। फिर रस छंद अलंकार आएगा, क्या आएगा बेटा? रस छंद अलंकार देखिए यहाँ पे, वीर अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए, और परिभाषा श्लेष अथवा पृच्छा अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए, दोहा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण आपको लिखना है, ठीक। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 13, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा सर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित
करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र आपको लिखना पड़ेगा। अथवा में वो नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हैं, ठीक? वो नहीं आ रहा तो आप ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद बेटा ये निबंध लेखन है, कर लीजिएगा निबंध। इंपॉर्टेंट वाले निबंध है। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश में समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो ये बेटा यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ठीक है? आप ये मॉडल पेपर जो पेपर दिया गया है आप इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। जितने भी छात्र हैं भी आपके पास टाइम 1-2 दिन का, आप पढ़ के जाना। कोई दिक्कत हो तो आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।